इस सेशन में दो पॉइंट कवर करते हैं। अगर नॉर्मल कोई लॉगिन क्रिएट करते हैं, किसी बंदे को एक रीड का परमिशन देना होता है, तो फाइनली क्या करते हैं? पहले एक लॉगिन आप बनाते हैं और उस लॉगिन को किसी डेटाबेस यूजर से लिंक करते हैं और उस डेटाबेस यूजर को आप कोई परमिशन देते हैं। यही करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे यस मैं सर। एकदम पूरा एकदम प्रैक्टिकल आपको दोनों वे में दिखा देता हूँ। आपने क्या किया, एक लॉगिन पहले क्रिएट किया, तो कमांड से ही करते हैं। ओके, यहां आपने किया क्रिएट लॉगिन। लॉगिन का नाम मैंने यहाँ पे लिखता हूँ आशु विथ, इसके पासवर्ड में डाल दिया। ठीक है, ये लॉगिन क्रिएट हुआ मास्टर के अंदर। ठीक है, फिर जिस डेटाबेस में उनको परमिशन चाहिए, जैसे एसपीआई डेटाबेस में है क्या कुछ, ओके बॉटेबल, तो इसके अंदर मैंने यूज किया, इस डेटाबेस के अंदर एक यूजर बनाता हूं। ठीक है, गो किया, यहां पे किया क्रिएट यूजर, ने सेम ही नाम का आंसू ही नाम का बनाता हूं विथ फॉर लॉगिन। आप क्या करते हैं, इस लॉगिन को इंटीग्रेट कर दिया इस यूजर से। यही करते हैं, इस डेटाबेस को यूज करके एक यूजर बना दिया। और इस आंसू यूजर को, नॉन लॉगिन को मैं ग्रांट करूंगा सिलेक्ट परमिशन। चाहे आप, अगर सपोज कीजिए मुझे रीडर का परमिशन पूरे टेबल पे चाहिए, तो या एक टेबल पे चाहिए, तो क्या करते हैं? सपोज कीजिए इस इम्प्लाई टेबल पर रीड की परमिशन चाहिए, तो यहां करूंगा मैं ग्रांट सेलेक्ट टू, ग्रांट सेलेक्ट ऑन, किसको? ऑन दिस टू यूजर आंसू, ये वाला आंसू। लॉगिन आप मत कीजिए, लॉगिन अलग भी हो सकता है। तो इसको सेलेक्ट की परमिशन मैंने दे दिया। यही स्टेप करते हैं। देखिए इसमें तीन ही स्टेप आपको डिस्टिंक्ट स्टेप है। पहला स्टेप मैंने लॉगिन क्रिएट किया, दूसरा स्टेप आपने यूजर क्रिएट किया इस लॉगिन को यूज करके, और आपने उसके बाद ग्रांट परमिशन किसको दिया? इस यूजर को सेलेक्ट की परमिशन इस टेबल पे दिया। यही डिस्टिंक्ट तीन स्टेप्स है। अब कल के डेट में आपने एक डेटाबेस रोल बना दिया, और ऐसे भी कभी कभी करते हैं, जैसे आपको बता दूं, आप कभी कभी ये भी करते हैं, इस यूजर को, जो आपने यहाँ यूजर बनाया, सिक्योरिटी के यूजर में जाएंगे और आंसू पे जाके, प्रॉपर्टी में जाके आप क्या करते थे, इसके मेंबरशिप में जाके आपको इसको डीबी ऑनर या डेटा रीडर दे दिए। यही करते थे आप। तो फाइनली जब डेटा रीडर करते हैं, तो फाइनली ग्रांट करते हैं रीड की परमिशन। ओके, तो ये वाला भी कमांड करने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे ये करेंगे sp अंडरस्कोर ऐड रोल मेंबर कमांड से। किसको करना है? यहाँ पे आपको जो जो परमिशन देना है वो करना है, और किसको करना है? आंसू को। तो यहाँ पे आंसू कर देते थे। अब यहाँ पे आपका जो परमिशन, आपको मैंने कहा कि कौन सी परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे जो कुछ भी परमिशन आप मेंबर में जाएंगे, इसका नाम है डीबी अंडरस्कोर डेटा रीडर। तो यहाँ पे लिखना है आपको डीबी अंडरस्कोर डेटा रीडर, यही करना है। तो आशु को पूरे टेबल पे क्या हो गया, आपको रीड की परमिशन मिल गया। आशु क्लियर है? और ये वाला यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा था एक टेबल पे आशु को रीड का परमिशन दो। रीड मतलब सिलेक्ट। क्लियर? आशु है क्या कॉल में? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अब हम लोग को क्या करना है कि कल के डेट में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये काम नहीं करना। अच्छा डीबीए मैं रोल बनाऊंगा कि जो रिपोर्टिंग वाला बंदा क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट वाला बंदा क्या करेगा, डेटा इंजीनियर क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा। तो मैं बार बार एक एक टेबल का तो एक्सेस दूंगा नहीं। अब मान लीजिए 10 टेबल को मुझे सेलेक्ट की परमिशन देनी है, रिपोर्टिंग वाले को या जो भी आएंगे डेटा एनालिस्ट, क्या, क्योंकि वो केवल डेटा रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा पे, तो उनको रीड की परमिशन चाहिए, इट मीन सेलेक्ट की परमिशन चाहिए। यही है ना टारगेट? तो मैं 5 टेबल पे चाहिए जो रिपोर्टिंग वाला टेबल, ऐसा नहीं कि ऑडिट वाला टेबल पे परमिशन दूंगा। तो उसके लिए हम बार बार ये एक्टिविटी ना करके, मैं अब करने वाला हूं कि एक रोल बनाने वाला। तो रोल कैसे बनाएंगे? आपको यहां पे करना पड़ेगा,
एक डेटाबेस रोल क्रिएट करना पड़ेगा। तब सपोज कीजिए इसी डेटाबेस की बात करता हूं, तो इसमें आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे रोल होगा, और जो भी डेटाबेस रोल यहाँ पे लिस्टेड है, लेकिन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है अपना यूजर डिफाइंड डेटाबेस रोल। तो यहाँ पे आप क्या किया, डेटाबेस को आपने यूज किया। मैं अभी कुछ भी लॉगिन नहीं बना रहा, मैं यूज किया, यूज कर चुका हूं। मैं एक रोल बनाऊंगा, क्रिएट रोल। रोल का नाम मैं कर देता हूं डेटा डेटा एनालिस्ट, मान लीजिए। ओके, डेटा एनालिस्ट एक रोल बना दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट रोल आपके पास आ गया है, आ गया है। अब इस डेटा एनालिस्ट को क्या क्या परमिशन देना है, मैं इसको ग्रांट करूंगा। ओके, तो यहां पे करूंगा, जैसे आपने ये कमांड लिखा था ना, एकदम सेम कॉपी कीजिए। और यहां पे अब यूजर आंसू को ना देके मैं दूंगा परमिशन किसको, डेटा एनालिस्ट को। ऐसे ही रोल एक और मैं बना लेता हूं, और एक मैं बना लेता हूं डेटा इंजीनियर। ओके, ये भी बना लिया। इस पे रीड का परमिशन दे दिया डेटा एनालिस्ट को, और ऐसे ही इसको कॉपी किया, और यहां डेटा इंजीनियर को यहां पे दिया, और इसको रीड का नहीं दिया, यहां पे मैंने दिया इंसर्ट, इंसर्ट को दिया, अपडेट को दिया, और डिलीट को दिया। ये समझ में आया आपको? कोई इसमें डाउट है कि डेटा एनालिस्ट का डाटा रीड करेगा, और डेटा इंजीनियर क्या करेगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट सब करेगा। ओके, तो इसको मैंने ये सेलेक्ट ग्रांट कर दिया, और इसको मैंने ये ग्रांट कर दिया। क्लियर? ऐसे ही एक और टेबल है मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर, और इसके अंदर एक कस्टमर टेबल है। कस्टमर को भी मैं, इसको कस्टमर की एनालिसिस करनी है तो कस्टमर का भी यहाँ पे एक्सेस दे दिया। वैसे ही इनको भी कस्टमर को रीड, राइट, अब एग्जीक्यूट सब दे दिया, तो इनको भी चला दूंगा। सपोज कीजिए और भी एक इम्प्लाई टेबल है, इस टेबल को लाते हैं। इम्प्लाई टेबल आए, इनको इम्प्लाई टेबल पे भी यही सेलेक्ट की परमिशन दे दिया, और हो सकता है कि इन पे भी डाटा इंजीनियर को दे दिया, तीन टेबल की। अब कल के डेट में अगर सपोज कीजिए कि गुलशन ज्वाइन करते हैं तो मुझे क्या करना है, ये स्टेप आपको बताया था मैंने, इतना स्टेप्स। तो इसी स्टेप को रेप्लिकेट करता हूं। सपोज कीजिए कि गुलशन ज्वाइन कीजिए एज अ डेटा एनालिस्ट, मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा एक आईडी गुलशन, इनकी पासवर्ड यही रहने देता हूं। ओके, क्रिएट कर दिया, लॉगिन बन गया। फिर मैं इस गुलशन को इस लॉगिन से एसोसिएट करके एक यूजर बना दिया। फिर ये जो सेलेक्ट, मैं एक एक कहानी जो कर रहा था, अब एक एक कहानी नहीं करूंगा, सेलेक्ट यहां पे करूंगा, यहां पे सेलेक्ट वलेक्ट कुछ नहीं करूंगा, ग्रांट ये नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये वाला एग्जीक्यूट करूंगा। एसपी ऐड रोल मेंबर, कौन सा, आपने दो रोल बनाया था आपको याद होगा, तो डेटा एनालिस्ट वाला मैं इनको डेटा एनालिस्ट गुलशन को दे दूंगा बेसिकली। अब क्या होगा कि अब आपको समझ में आया क्या हुआ, कि इस डेटा एनालिस्ट गुलशन को जो जो टेबल पे मैंने सेलेक्ट का परमिशन दिया था, वो सेलेक्ट का परमिशन अप्लाई हो गया। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मुकेश ज्वाइन करते हैं, दूसरी कंडीशन लेके चलता हूं एज ए डेटा इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे मुकेश क्रिएट करूंगा, और मुकेश को एक यूजर क्रिएट करूंगा, और फिर मुकेश को ऐड करूंगा डेटा इंजीनियर वाला रोल। तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ा कि कल के डेट में एक और भी अगर कोई डाटा इंजीनियर आता है तो सिंपली यही स्टेप करना है, ना कि ये स्पेसिफिक टेबल में परमिशन आपको देना है। क्लियर है? यस सर। तो फाइनली मतलब कि आपका क्या हो गया कि मैं, अगर मैं मुकेश को कनेक्ट, इसको कनेक्ट करता हूं गुलशन को, तो गुलशन को केवल सेलेक्ट की परमिशन होगी, क्या कि एक बकेट बना दिया, जस्ट लाइक अ बकेट, और उस बकेट में परमिशन उतना ही मैंने डाला जितना उनको चाहिए। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड होता है, ना कि आप जाएंगे और डीबी ऑनर दे देंगे और बोलेंगे कि कोई परमिशन ही नहीं। अब यहाँ पे एसपीआई डेटाबेस, किसी डेटाबेस पे तो एक्सेस नहीं है, लेकिन एसपीआई में अब चलते हैं।
और एसबीआई में आप देखेंगे दो टेबल पे केवल आपका सेलेक्ट का परमिशन है। अगर चाहेंगे कि इसमें डेटा इंसर्ट कर दे तो दिस इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। मैं थर्ड किया, यहाँ पे कुछ भी डाला, देखिए डाटा थर्ड इज नॉट कमिटेड बिकॉज इंसर्ट परमिशन वाज डिनाई। ओके, फाइनली आपको सेलेक्ट का परमिशन है। ओके, इसको क्लोज किया और मैं मुकेश से कनेक्ट करता हूं, तो मुकेश के पास जो परमिशन होगा उसके पास आपका सारे परमिशन होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट। और मैं यही उसी डेटाबेस को फोकस करता हूं और यहाँ पे आप जाते हैं तो इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट भी है। और मुझे डेटा इंसर्ट करना है क्योंकि मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा दिया है, 3। और देखिए आपका डेटा इंसर्ट हो गया। ओके, तो फाइनली क्या होगा कि आपको अब डेली काम नहीं करना है। जैसे आपने डेटा रीडर, जैसे आपने जो भी परमिशन दिया था डेटा रीडर, डीबी ओनर या क्रिएट करने के, डीडीएल करने के लिए, वो सारे परमिशन का एक बंच आप जस्ट लाइक अ डेटा एनालिस्ट रोल, डेटा इंजीनियर रोल बनाएंगे। कल के डेट में अगर कमांड विजार्ड से भी करना है तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए कि राज नाम का एक लॉगिन बनाता हूं, एक यहाँ पे जाके इसका पासवर्ड सेटअप करता हूं और आपको कुछ नहीं करना, इतना मेहनत इन्फोर्स किया, डेटाबेस में गया, आप इसने लॉगिन बना दिया राज। अब इसमें लॉगिन में यहाँ पे जाके यूजर आपने क्रिएट किया, विजार्ड से बता जिनको नहीं समझ में आया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा राज, लॉगिन नेम यहाँ से सेलेक्ट करूंगा राज का, ये वाला, और इसको ओके किया, इसको ओके किया। और इस राज को जाके प्रॉपर्टीज में जाके आप यहाँ पे मेंबर में जाऊंगा और देखिए डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर जो आपको बनाना है आप बना सकते हैं, दोनों बनाना है दोनों बना सकते हैं। तो मैंने डेटा इंजीनियर किया, तो राज वही सेम एक्टिविटी करेगा जो मुकेश कर रहा है, तो ये विजार्ड से आपका काम हो गया। ओके, और सेम एक्टिविटी आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप जाएंगे और देखिए तीन ही टेबल दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। तो जितना लिमिटेड परमिशन है उसी लिमिटेड परमिशन के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। ठीक है, हमें लग रहा है कि इसमें कोई डाउट आप लोग का नहीं होगा। नो सर। सर डाउट होगा तो क्वेरी कर सकते हैं।